हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पावर पॉइंट के अंदर होम टैब का यूज करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने पावर पॉइंट का बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था। इस वीडियो में होम टैब का यूज करना सीखेंगे। तो पावर पॉइंट में जैसे ही हम होम टैब पर क्लिक करते हैं, रिबन पर हमको होम टैब के ऑप्शन दिखने लगते हैं, जिसमें पहला ब्लॉक है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में हमें ऑप्शन दिखाई देते हैं जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। तो ये कट, कॉपी, पेस्ट क्या होते हैं? सबसे पहले हम इसमें कट ऑप्शन को देखते हैं। तो इसके लिए किसी टेक्स्ट को जहां से हम उसको हटाना चाह रहे हैं उसको पहले माउस से हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने टेक्स्ट की एक लाइन सिलेक्ट की माउस से, फिर हम कट ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, वो लाइन यहाँ से हट जाएगी। और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स होती है। कट के बाद हम अभी साइड का ऑप्शन देखें, पेस्ट। पेस्ट क्या होता है कि जो भी टेक्स्ट हमने कट किया है या कॉपी किया है तो उसको कहीं और रखना है, तो उसके लिए हम पेस्ट का उपयोग करते हैं। तो जहां भी हमको रखना हो वहां कर्सर रखेंगे और पेस्ट पर जाकर क्लिक कर देंगे तो ये टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस भी, तो कंट्रोल प्लस भी से भी हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन देखें, कॉपी। तो कॉपी के लिए हम फिर से टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद कॉपी पर क्लिक कर देंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। फिर इसके बाद हम कहीं कर्सर रखते हैं और यहाँ पे लाके कर देते हैं पेस्ट। तो हम देखेंगे इस लाइन की डुप्लीकेट बन गई और जहां हमने पेस्ट किया वहां पर भी ये डुप्लीकेट लग गई। तो कट और कॉपी में क्या फर्क होता है कि कट में जहां से हम इसको कट करते हैं वहां से हट जाता है और अगर कहीं पेस्ट करना चाह रहे हैं तो वहां पे पेस्ट हो जाता है। लेकिन कॉपी में क्या होता है कि कॉपी में जहां से हम कॉपी करते हैं वहां भी रहता है और जहां पर पेस्ट करेंगे वहां भी रहेगा, अर्थात उसकी डुप्लीकेट बन जाएगी। तो ये कट, कॉपी और पेस्ट तीन ऑप्शन हमने देखे। अब हम इसको पहले जैसा एडजस्ट कर देते हैं। कंट्रोल प्लस जेड से हमने पहले जैसा एडजस्ट कर लिया। फिर उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर जब हम इसमें कोई फॉर्मेटिंग लगाते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक या फिर टेक्स्ट पर कलर किया, तो उस स्टाइल को केवल कॉपी करना, तो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर का उपयोग होता है, जो कि हम अभी यहाँ पर पहले फॉर्मेटिंग सीखेंगे फिर इसको अभी देखेंगे। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन है न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड क्या होती है? तो जैसे हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन मल्टीपल स्लाइड से मिलकर बनती है। अभी इसमें 4 स्लाइड आपको नजर आ रही हैं। हमें इसमें जैसे और न्यू स्लाइड ऐड करना है तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एम होती है। तो कंट्रोल प्लस एम से भी हम न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं। और यहाँ होम टैब में ऑप्शन दिया न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड पर क्लिक कर देंगे तो हम देखेंगे एक न्यू स्लाइड यहाँ पर ऐड हो गई, लेकिन पहले से जिस लेआउट में स्लाइड थी वैसे ही ऐड होगी। इसके नीचे हम देखें एरो भी दिया है। अगर हम इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमको स्लाइड के अलग अलग लेआउट मिल जाएंगे। जैसे हमको इस टाइप की स्लाइड ऐड करनी है जिसमें हमको डिफरेंस वगैरह दिखाने हैं, तो उसके लिए हम इस प्रकार से ऐसा क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे इस प्रकार की स्लाइड ऐड हो गई है। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें न्यू स्लाइड के बाद लेआउट। लेआउट क्या होता है कि जैसे हमने ये स्लाइड लगा ली है, इस स्लाइड का हमको लेआउट चेंज करना है या पहले जैसी स्लाइड चाहिए, तो उसके लिए हम लेआउट पर जाएंगे और लेआउट में इसका हम लेआउट चेंज कर सकते हैं। जैसे हमको ये ब्लैंक स्लाइड चाहिए या फिर लेआउट में जाके हमको इस प्रकार की स्लाइड चाहिए, तो इसी स्लाइड का हम लेआउट चेंज कर सकते हैं स्लाइड लेआउट से। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन है रीसेट। रीसेट क्या होता है कि जैसे अगर हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया और इसको बोल्ड कर दिया, कलर कर दिया और फिर से आके यहाँ से सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक, अंडरलाइन, ये कुछ फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई कर दी। अब हम चाहते हैं कि हमारी स्लाइड जो है पहले जैसी हो जाए, सभी फॉर्मेटिंग एक बार में हट जाए, तो इसके लिए हम इस स्लाइड को सिलेक्ट करके रीसेट पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे हमारी स्लाइड पर से जो भी फॉर्मेटिंग लगी हुई थी इससे भी पहले, वो भी पूरी रिमूव हो गई एक ही बार में। तो रीसेट से हम स्लाइड को रीसेट कर सकते। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन है डिलीट। डिलीट का उपयोग करके हम अपनी स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कोई स्लाइड हमको डिलीट करना है, अभी जो हमने न्यू स्लाइड ऐड की थी, जैसे ये 5 नंबर की स्लाइड है, इसको हमको डिलीट करना है तो सिलेक्ट करके कर देंगे डिलीट। डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड डिलीट हो जाएगी। ये स्लाइड है, इसको भी डिलीट करना तो सिलेक्ट करके डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगी। डिलीट करने के लिए या तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें या फिर राइट क्लिक करके भी हमको डिलीट ऑप्शन मिल जाएगा। डिलीट स्लाइड यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से डायरेक्टली हम डिलीट बटन प्रेस करके भी इसको डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट ब्लॉक में आए।
ये है फ़ॉन्ट ब्लॉक। तो फ़ॉन्ट ब्लॉक में हमको यहाँ पर ऑप्शन दिखते हैं फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। जैसे सबसे पहले ये है फ़ॉन्ट स्टाइल। तो यहाँ जैसे हमने इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट किया और फ़ॉन्ट स्टाइल में गए, अब हमें यहाँ जो भी स्टाइल देनी है फ़ॉन्ट की, हम देख पा रहे हैं प्रीव्यू यहाँ पर दिख रहा है। जो भी स्टाइल देना चाह रहे हैं उस पर क्लिक कर देंगे तो वो स्टाइल हमारे फ़ॉन्ट पर अप्लाई हो जाएगी। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है फ़ॉन्ट साइज। तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट की साइज बढ़ा सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके फ़ॉन्ट साइज में जाएंगे और देखेंगे जितनी भी हमको फ़ॉन्ट की साइज रखनी है उतना साइज हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम अपनी स्लाइड में फ़ॉन्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद साइड में फिर से ऑप्शन है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज और उसके साइड में है डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज। तो इसके द्वारा भी हम फ़ॉन्ट की साइज बढ़ा सकते हैं और कमा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें फ़ॉन्ट साइज यहाँ से भी हम इंक्रीज कर सकते हैं या फिर आप सीधा जो ए बना हुआ इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज हो रहा है। और इसके साइड में है डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये फ़ॉन्ट का साइज कम हो जाएगा। इस प्रकार से हम फ़ॉन्ट के साइज को कम और ज्यादा कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। इसको भी हम अभी देखते हैं। पहले ये नीचे वाले ऑप्शन और देख लें, फिर इसके बाद ये ऑप्शन और फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है बोल्ड। बोल्ड क्या होता है, जैसे किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हमको डार्क दिखाना है, बोल्ड करना है, तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे इसको सिलेक्ट किया और ये तो पहले से बोल्ड है, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके हम यहाँ पे कर देते हैं बोल्ड, तो हम देखेंगे ये जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया था वो अदर टेक्स्ट की अपेक्षा बोल्ड हो गया है, ज्यादा डार्क दिखने लगा है। तो यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इटैलिक। इटैलिक क्या होता है, इटैलिक मतलब होता है तिरछा। अगर हमको किसी फॉन्ट में थोड़ी सी तिरछी वाली डिजाइन देनी तो उसके लिए हम इटैलिक पर क्लिक करेंगे तो ये इटैलिक हो गया। इस प्रकार की इटैलिक स्टाइल लग गई। ऐसे हम इसमें इटैलिक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या होता है, जैसे अगर हमको किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगानी है तो हम उसको सिलेक्ट करके अंडरलाइन पर क्लिक कर देंगे तो ये उस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लग जाएगी। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया और अंडरलाइन पर क्लिक कर दिया तो हम देखेंगे टेक्स्ट के नीचे लाइन लग जाएगी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है कि अगर हमको अपने जो फॉन्ट है इनको बीच में से क्रॉस लगाना है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसको बीच में से काटना है, बीच में से लाइन लगानी है, तो उसके लिए हम स्ट्राइक थ्रो का उपयोग करेंगे। ये स्ट्राइक थ्रो इस तरह से, और इनको हटाना है तो जो चीज हमने लगाई है सिलेक्ट करके दोबारा उसी पर क्लिक कर देंगे तो वो हट जाएगी। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो क्या होता है, जैसे अगर किसी टेक्स्ट पर शैडो का इफेक्ट देना है, परछाई टाइप की लगानी है, तो उसके लिए हम शैडो पर क्लिक करते हैं। जैसे ये टेक्स्ट है, यहाँ पर हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके शैडो अप्लाई करते हैं तो हम देखेंगे ये इसमें हल्की हल्की सी शैडो दिखने लगी। जैसे इसको क्लिक किया और शैडो पर क्लिक किया तो ये बोल्ड के जैसा दिखने लगा, लेकिन ये बोल्ड ना होकर ये शैडो है, इसमें टेक्स्ट की परछाई दिखने लगी। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग क्या है कि जो कैरेक्टर लिखे हुए हैं इनमें कितना स्पेस रखना है, तो इसके लिए हम यहाँ से कैरेक्टर स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे, कैरेक्टर स्पेसिंग पर जाएंगे, अभी हमको नॉर्मल दिख रहा, अगर हम इनको और पास पास दिखाना चाह रहे हैं तो टाइट कर देंगे। हम देखेंगे ये कैरेक्टर पास पास आ गए। इनको हम थोड़ा सा और पास पास करना चाह रहे हैं तो हम कर देंगे वेरी टाइट। तो हम देखेंगे एक जो हमने लाइन सिलेक्ट की थी इसमें जो कैरेक्टर लिखे हुए थे वो बहुत ज्यादा पास पास आ गए। इनको हम थोड़ा दूर दूर दिखाना चाह रहे हैं तो कैरेक्टर स्पेसिंग में जाएंगे और इसको कर देंगे लूज, तो ये दूर दूर दिखने लगेंगे। और ज्यादा दूर दूर दिखाना चाह रहे हैं तो हम कर देंगे वेरी लूज, तो ये और ज्यादा दूर दूर दिखने लगेंगे। इस प्रकार से हम इसमें कैरेक्टर स्पेसिंग कर सकते हैं। फिर इसमें अगला ऑप्शन है केस चेंज। केस चेंज क्या होता है कि जो कैरेक्टर लिखे हुए हैं इनमें हमको केस चेंज करना है कि स्मॉल लिख लिया है फिर उसको कैपिटल में चेंज करना, या कैपिटल लिख लिया उसको स्मॉल में चेंज करना, तो उसके लिए केस का उपयोग कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद केस चेंज पर जाएंगे और यहाँ पर हमको 5 प्रकार के केस दिखेंगे। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। तो इसमें फर्स्ट है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या होता है, सेंटेंस जिसमें हर एक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी के सब स्मॉल होंगे, जो कि पहले से इस पे अप्लाई, इस पर जो आपको दिख रहा है वो सेंटेंस केस ही है। फिर इसके बाद दूसरा हम देखें लोअर केस। अगर हम चाहते हैं कि इसमें जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है सबका सब स्मॉल में दिखने लगे तो उसके लिए हम लोअर केस पर क्लिक करेंगे तो ये सभी स्मॉल में चेंज हो जाएंगे। फिर उसके बाद केस पर जाएंगे, अगला है अपर केस। अपर केस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो जितना भी जो टेक्स्ट सिलेक्ट है वो पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर
ये पूरा लेटर कैपिटल में चेंज हो गया। फिर उसके बाद अगला है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या होगा कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी के सब स्मॉल होंगे। तो जैसे हम कैपिटलाइज ईच वर्ड पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ जो टाइप अलग वर्ड है जिसमें टी बड़ा है, यहाँ पर कंप्यूटर अलग वर्ड है जिसमें सी बड़ा है। तो हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, बाकी के सब स्मॉल। तो ये केस कहलाता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। फिर इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे, केस चेंज में जाएंगे और अगला है टॉगल केस। टॉगल केस क्या होता है? टॉगल केस कैपिटलाइज ईच वर्ड का उल्टा होता है। इसमें फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, बाकी के सब कैपिटल होंगे। इस पर क्लिक किया तो हम देखेंगे फर्स्ट लेटर स्मॉल हो गया, बाकी के सब कैपिटल हो गए। इस प्रकार से हम इसमें केस चेंज कर सकते हैं। वापस से हम इसको सिलेक्ट करके सेंटेंस केस अप्लाई कर लेते, जो कि पहले जैसा दिखने लगेगा। फिर इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है फॉन्ट कलर। इसके द्वारा हम स्लाइड में लिखे गए फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो जिस भी फॉन्ट का हमको कलर चेंज करना है, पहले उसको हम सिलेक्ट करेंगे माउस से, फिर फॉन्ट कलर पर जाएंगे, साइड में एरो है इस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर कलर दिखाए जाएंगे और इनमें से जो भी कलर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं उस कलर को सिलेक्ट कर लेंगे और माउस से क्लिक कर देंगे तो वो कलर सिलेक्टेड टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा। ये जो फॉन्ट पर वर्क किया, टेक्स्ट पर जो वर्क किया, इसको हम कहते हैं फॉन्ट फॉर्मेटिंग। तो हमने एक ऑप्शन छोड़ा था फॉर्मेट पेंटर, अब हम इसको देख लेते। इससे पहले कुछ थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और कर देते। जैसे हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, होल्ड किया, इसकी साइज बढ़ा दी और यहाँ से कोई एक स्टाइल अप्लाई कर दी और इसमें एक कलर दे दिया। ये हमने इसमें इतनी फॉर्मेटिंग हमने इस पॉइंट पर अप्लाई कर ली। जैसे हमको सेम टू सेम स्टाइल इस पर अप्लाई करनी, तो हमें फिर इतनी चीजें अप्लाई फिर से करनी पड़ेगी। तो ऐसा बार बार ना करना पड़े, तो इसके लिए हम यहाँ फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हैं। फॉर्मेट पेंटर क्या करता, केवल आपकी स्टाइल को कॉपी करता है और दूसरे फॉन्ट पर अप्लाई करता, जहां हमको अप्लाई कराना है वहां पर अप्लाई करता। तो जहां पहले से स्टाइल लगी है उस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर देंगे। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके जब हम वापस आएंगे तो हम देखेंगे अब हमारा जो कर्सर है वो एक ब्रश के जैसा दिखाई दे रहा है। इसको हम जहां भी चलाएंगे, जितना भी इससे सिलेक्ट करेंगे एक बार में, उतने पर ये स्टाइल अप्लाई कर देगा। तो इसने ये स्टाइल इस पर भी अप्लाई कर दी। अब हमको जैसे ये वाली स्टाइल और भी कहीं अप्लाई करना है तो इस स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट यही रहेगा, केवल इसकी स्टाइल चेंज होगी। जैसे हमने इसको फिर से इस स्टाइल को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पर गए और जहां हमको लगाना है वहां पे लाके ऐसा इसको चला दिया। अब हम देखेंगे वो स्टाइल यहाँ भी अप्लाई हो गई। तो इस प्रकार से हम फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हैं स्टाइल को कॉपी करने के लिए। फिर हमने एक ऑप्शन यहाँ पर छोड़ा था क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होती है कि अगर हम ये जो हमने इस पर अप्लाई की है ये फॉर्मेटिंग है, इसको हम हटाएंगे तो एक एक पर जाकर हटाना पड़ेगा। जैसे बोल्ड हटा दिया, शैडो हटा दी, फिर यहाँ पर जाकर हम स्टाइल हटाएंगे। तो इस प्रकार से हमको एक एक चीज हटानी पड़ेगी। तो ऐसा ना करके हम चाहते कि एक बार में ही क्लियर हो जाए, तो इसको सिलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर देंगे तो हम देखेंगे पूरा ये एक बार में ही फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई। फिर ऐसे ही हमने रीसेट में देखा था। तो रीसेट और क्लियर फॉर्मेटिंग में क्या अंतर होगा, तो रीसेट में पूरी स्लाइड एक बार में क्लियर हो जाएगी और क्लियर फॉर्मेटिंग में हम जो सिलेक्ट करेंगे केवल उस पर से ही फॉर्मेटिंग क्लियर होगी। तो अभी हम जैसे रीसेट कर देते तो हमारी स्लाइड जो है पूरी एक बार में ही पहले जैसी हो जाएगी। तो पावर पॉइंट के इस वीडियो में हमने अभी इतने ऑप्शन कंप्लीट किए। अगले पार्ट में होम टैब के ये ऑप्शन कंप्लीट करेंगे। तो पावर पॉइंट का पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए, पावर पॉइंट पूरा सीखने के लिए हमारे चैनल एनजी कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करें।